नमस्कार दोस्तों, मैं रानी डागर एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा बाग 1 का 5वां पाठ लेकर जिसका नाम है वृक्षा। इस पाठ में हम वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे। पहला श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तो वृक्षा वृक्ष रहते हैं, रहने वाले हैं। वनम वनम प्रत्येक वन को रचयन्ति वृक्षा प्रत्येक वन को बनाने वाले यानी रचना करने वाले ये वृक्ष हैं। अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। शाखा दोला सीना विहगा। शाखा दोला यानी शाखा रूपी झूले पर आसीना बैठे हुए विहगा पक्षी। तई किमपि कूजन्ति वृक्षा। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने से के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। अर्थात जिस तरह पक्षी पेड़ की डाली पर बैठे हुए चहक रहे हैं उसी तरह से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पीते हैं पवनम हवा जलम पानी संततम निरंतर साधु जन इव की तरह सर्वे सभी वृक्षा वृक्ष। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह हैं, केवल हवा और पानी पीकर ही जीवन यापन करते हैं। सप्रशन्ति पादै पातालम च। सप्रशन्ति छूते हैं पादै पैरों से पातालम पाताल को नभः आकाश शिरस्सु सिर से वहन्ति ढोते हैं वृक्ष। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। पयोदर्पणे सौप्रतिबिम्बम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में सौप्रतिबिम्बम अपना प्रतिबिंब कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देखते हैं वृक्षः ये वृक्ष। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य फैलाकर स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को कुर्वन्ति करते हैं सत्कार यानी आदर सत्कार वृक्ष। पेड़ अपने
छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। वने वने, प्रत्येक वन में, इन ईच फॉरेस्ट, निवसंत है, रहते हुए, रहने वाले, लिविंग, रचयंती, रचते हैं, बनाते हैं, मेक, शाखा, डालियां, टहनियां, ब्रांचेज, डोला, झूला, स्विंग, आसीना, बैठे हुए, सिटिंग, विहगा, पक्षीगण, बर्ड्स, किमपि, कुछ भी, एनीथिंग, समथिंग, कूजंती, कूकते हैं, कूकती हैं, चिर्प, संततम, निरंतर, लगातार, ऑलवेज, साधुजना, तपस्वी लोग, सज्जन, सेजिज, इव, की तरह, लाइक, पिबंती, पीते हैं, ड्रिंक, स्पर्शंती, स्पर्श करते हैं, टच, नभः, आकाश को, द स्काई, शिरस्सु, सिर पर, ऑन हेड, वहंती, ढोते हैं, कैरी, पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण, आईने में, इन मिरर लाइक वाटर, सब प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, वंस ऑन इमेज, पश्यंती, देखते हैं, सी लुक एट, कौतुकेन, आश्चर्य से, विद वंडर, प्रसार्य, फैलाकर, एक्सपेंडिंग, स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, ऑन शैडोज बेड, सत्कारम, आदर, रिस्पेक्ट। अभ्यास। अब अभ्यास कार्य करेंगे। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यथा, जैसे वनम वने वनानि, उसी तरह जलम, जलम, जले और जलानी। वनम वने वनानि, जलम जले जलानी। बिंबम बिंबे बिंबानी। यथा, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। पवनम पवनौ पवनान। जनम जनौ जनान। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं वियोजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाता हूँ। त्वम जलम पीबसि, तुम जल पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। पवनम ऐसे आएगा ये। ताः कथा, ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखते हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। जंतुशाला में मैं और जोड़ देंगे तो जंतुशालाम बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत।
नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद चुनकर लिखिए। वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं। अब हम कर्ता किस तरह पहचाने? तो हम क्रिया से पूछेंगे कि कौन सिर पर धारण करता है? वृक्षः। वृक्षः। वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं। तो कौन कूकते हैं? विहगा। 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 पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। जल रूपी आईने में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। किसान अनाज उत्पादन करता है। कौन उत्पादन करता है? किसान। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। कौन है? मछलियां हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्न नंबर 4। प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किनके द्वारा पाताल को छूते हैं? पादई। पैरों के द्वारा। वृक्षा किम रचयन्ति। पेड़ किसका निर्माण करते हैं? वनम या वनानि। वृक्षा किम रचयन्ति। पेड़ किसका निर्माण करते हैं? वनम या वनानि। हम वन का बहुवचन भी लिख सकते हैं। विहगा कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ बैठे हैं? शाखा दोलायाम। शाखा दोलायाम यानी शाखा रूपी झूले पर। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। पेड़ आश्चर्य से क्या देखते हैं? स्व प्रतिबिंबम। स्व प्रतिबिंबम अर्थात अपना प्रतिबिंब। अब प्रश्न नंबर 5। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गजः गजौ गजाः। अश्वः अश्वौ अश्वाः। अश्वः अश्वौ अश्वाः। यहाँ पे विसर्ग है ये द्वितीय विभक्ति है। ये प्रथमा विभक्ति थी। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। यहाँ पे आएगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। यहाँ पे विडालेन विडालाभ्याम विडालई। मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयो जनानाम। शुकस्य शुकयो शुकानाम। शिक्षके ये सप्तमी विभक्ति है। शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु। मयूरे मयूरयो मयूरेषु। अब संबोधन। हे बालक हे बालकौ हे बालकः। हे नर्तक नर्तक नर्तकौ नर्तकः। प्रश्न नंबर 6।
भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। ये गंगा नदी है, यमुना नदी है और ये नर्मदा नदी, ये तीनों नदी हैं। यहाँ भिन्न शब्द लता है, लता। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। इन सब में भिन्न है चित्रम, यानी ये उद्यान है, बगीचा है, कुसुम है, पुष्प है, फलम है, फल है, ये चित्र सबसे अलग है। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला, इन सब में चटका अलग है, सबसे भिन्न है, भिन्न प्रकृति की है चटका। वो कैसे है? लेखनी लिखने के लिए होती है, तुलिका ब्रश होती है, चटका चिड़िया होती है और पाठशाला अपना स्कूल पाठशाला होती है। ये आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। इसमें मोदकम सबसे अलग है। आम्रम में आम है, कदली फलम केला है, नारंगम मौसम्बी है, नारंगी है और ये मोदकम लड्डू होते हैं। तो दोस्तों ये था 5वां पाठ वृक्षाः। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।